नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूसर। आप देख रहे कोणार्क न्यूज दुनियादारी। देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन देश भर में मुफ्त मिलेगी। कोहरे के बीच लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 8 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक की पहली महिला गृह सचिव डी रूपा का तबादला कर्नाटक राज्य के हस्तशिल्प विकास निगम की एमडी यह पद पर हो गया है। 20 साल में उनका 40 से अधिक बार तबादला हो चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पिता स्टैनली जॉनसन ने फ्रांसीसी नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा यूरोपीय रहूंगा। बागपत से अगली खबर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कोहरे के कारण 18 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। मोहाली में 3 बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर मालिक पर हमला कर 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के पंजीकरण के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही है। जालसाज वैक्सीन के नाम पर बैंक अकाउंट और बीमा पॉलिसी से जुड़ी जानकारी लेते हैं। तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने कहा, शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग आतंकवादियों से कम नहीं है। वह लोग सड़कों पर निर्दोष लोगों को मार देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकांश शराबी ड्राइवर काफी पढ़े लिखे होते हैं। नागरिक उद्यान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8 जनवरी से भारत यूके के बीच उड़ानें फिर शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसर में भारत के 8वें कार्यकाल शुरू होने पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसरों में सुधार की आवश्यकता है। देश में यूपीआई ने 4.16 करोड़ मूल्य के ट्रांजैक्शन दर्ज किए हैं। 1 जनवरी को दुनिया भर में 3.7 लाख बच्चों ने जन्म लिया। इसमें से सर्वाधिक लगभग 7,000 बच्चे भारत में पैदा हुए। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने कोलकाता में युवकों को ट्रैम की तरफ आकर्षित करने के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा दी है। दुनिया के सबसे वजनीय बच्चे के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रूसी सूमो रेसलर झाम बुलात खातोखो की मौत हो गई है। शक्ति वोक फूड्स लिमिटेड पर बैंकों से 3,269 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने दर्ज कराया है केस। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की मौत हो गई है। उस पर 93 महिलाओं का गला दबाकर हत्या करने का आरोप साबित हो चुका था। पेशावर में नए साल की पूर्व संध्या पर भेड़िए का मांस लगाने वाले और लोगों को डराने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतक में शादी करने कोर्ट जा रहे प्रेमी जोड़े की लड़की के परिवार वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मोटर वाहन संयुक्त उपक्रम रद्द करने का फैसला किया है। टाटा सन्स 2020 में भारत सरकार को पीछे छोड़ते हुए सूचीबद्ध कंपनियों की सबसे बड़ी प्रवर्तक कंपनी बन गई है। सूचीबद्ध कंपनियों की सरकार की हिस्सेदारी 9.24 लाख करोड़ रुपए है, जबकि टाटा सन्स की हिस्सेदारी 9.28 लाख करोड़ रुपए है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण के 1 दिवसीय ड्राई रन शुरू हो गया है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। कोणार्क न्यूज की तरफ से हम उन्हें देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिसंबर में जीएसटी के रूप में 1.15 लाख करोड़ रुपए संग्रहित हुए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। कोरोना वायरस की शुरुआत का केंद्र रहा चीन का वुहान शहर में नए साल के जश्न मनाने के लिए हजारों लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया है। यह शहर है लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, राजकोट, रांची, अगरतला। यह अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से प्रोजेक्ट बनेंगे। तो ये थी आज की देश और देश की बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत।